Hello everyone. So this is the ninth lecture, and we are going to start with this multiple objectives of the business. Okay. So multiple objectives of the business हमने पहले भी बात की जब चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, तो वी हैव गॉन थ्रू दैट कि बिजनेस का फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग प्रॉफिट. Okay, no business can survive without profit. So other than the profit there are some more objectives. Okay, so एग्जाम में बहुत सी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, कमेंट ऑन इट. सो हमको लिखना है कि नॉट ओनली द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट अलोंग विद दैट द बिजनेस हैज ऑल्सो सम काइंड ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स. ओके, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस. आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मार्केट स्टैंडिंग. मार्केट स्टैंडिंग इसका फर्स्ट मल्टीपल ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पॉइंट है. मार्केट स्टैंडिंग का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? मार्केट स्टैंडिंग की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट स्टैंडिंग का मतलब होता है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो ही मस्ट थिंक दैट कि मार्केट में उसकी पोजीशन क्या है, वेदर पीपल आर गो रेडी टू बाई इट और नॉट, कि लोग उसको खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, उसमें मार्केट में कितने लोग उसको जानते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, क्योंकि ब्रांड नेम इस्टेब्लिश करना दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर हम बात करें कि जैसे अब आप मार्केट में कहीं पे जाते हैं तो टूथपेस्ट लेने के लिए जाते हैं, तो टूथपेस्ट आप दुकान पे जाके क्या बोलते हैं? एक कोलगेट देना है. आज की डेट में कंपटीशन बढ़ गया है, लोग थोड़े पेप्सोडेंट और दूसरी कंपनीज को भी जानने लग गए हैं. बट पहले यही होता था सिनारियो कि जब भी कोई पर्सन शॉप पे जाता था और बोलता था कि उसको टूथपेस्ट चाहिए तो वो एक ही वर्ड बोलता था कि कोलगेट देना, बिकॉज कोलगेट हैज़ मेड इट्स रेपुटेशन और मार्केट स्टैंडिंग इन द particular market. Okay, so second, so that is also must be market standing must be there. Second objective is innovation. Okay, innovation means like कि if you want to survive in the market you have to make it innovation. innovation से हम क्या बात कर रहे हैं कि आपको हर बार एक प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ नया नया निकालते रहना है. ऐसा नहीं कि आज आपने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया, अगले 5 सालों तक सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट आप मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं. सो देन इफ इट इज़ लाइक दैट देन यू विल बी आउट फ्रॉम द मार्केट. सो बेसिकली हमको क्या करना है कि हम जब भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो हमेशा इनोवेटिव नेचर का होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ अपडेट्स हम लोग करते रहें. ओके, जब भी आप मोबाइल लेते हो तो आपको मोबाइल्स में भी अपडेट आती है कि नहीं आती है? सेम वे में आपको अपडेट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को, नया प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में निकालना पड़ेगा. अब हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी. व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी? बिजनेस का एक मेन मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स का एक मेन पार्ट ये भी है कि आपको क्या करना है कि आपको आपके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है. प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. प्रोडक्टिविटी का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि टोटल कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? टोटल कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. और प्रोडक्शन का मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन. एक खेत हुआ तो एक खेत में अगर हमने बोला कि 1 बीघा खेत के अंदर अगर 10 क्विंटल गेहूं हुआ तो वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन. बट अगर हम उसमें पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और ये सारी चीज़ें एडिशनली ऐड करते तो हो सकता है कि वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता. तो हम उसको क्या बोलते हैं कि प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी कितने की? कि 15 क्विंटल मैक्स टू मैक्स प्रोड्यूस किया जा सकता है, बट हमने कितना प्रोडक्शन किया? ओनली 10 क्विंटल्स. तो इसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन 10 क्विंटल्स को, और 15 क्विंटल्स इज नोन एज प्रोडक्टिविटी. तो इन द सेम वे बिजनेस के अंदर भी हमको प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है. नेक्स्ट, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. बिजनेस क्या एक और मोटिव हो सकता है कि उसको धीरे धीरे अपनी फिजिकल एसेट्स को क्या करना है? फिजिकल रिसोर्सेज को क्या करना है? बढ़ाना. आज एक ऑफिस में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, अगले 6 महीने में हम लोग नेक्स्ट ऑफिस भी ऑपरेट करेंगे. तो ऐसे आपको फिजिकली भी अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करना है, फाइनेंशियली भी करना है. फिर उसके बाद अर्निंग प्रॉफिट. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि अर्निंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है. अर्निंग प्रॉफिट मीन्स हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बिजनेस का फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है कि जहाँ पे आपको बिजनेस में प्रॉफिट कमाना कंपलसरी. कंपलसरी मीन्स अगर इनिशियल लेवल्स पे नहीं आ रहा है तो देन वी कैन वेट, बट अगर लॉन्ग टर्म तक विदाउट प्रॉफिट सर्वाइव करना इट्स नॉट पॉसिबल. सो नेक्स्ट, मैनेजर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट. बेसिकली होता क्या है, देखो ध्यान से, कि मैनेजर्स परफॉर्मेंस किसी भी बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मैनेजर की परफॉर्मेंस को चेकआउट किया जाए. अच्छा, मैनेजर की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमारे बिजनेसेस में 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम होता है. 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम होता है. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपके जो भी सुपीरियर बॉस है उसके थ्रू हम लोग उस पर्टिकुलर पर्सन की, वर्कर की परफॉर्मेंस के बारे में पता कर सकते हैं कि वेदर ही इज़ प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव. तो ये भी एक बिजनेस को पता करना जरूरी है. वर्कर्स की परफॉर्मेंस को भी चेक करना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है. एंड द लास्ट वन, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. अच्छा, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता क्या है बेटा?
सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी बिजनेस का एक वॉलेंटरी स्टेप्स होता है कि वो बिजनेस को वो क्या कर सकता है कि मार्केट में या उसके जो आसपास लोग हैं, सोसाइटी के जो लोग हैं, उन सोसाइटी के लोगों के लिए बिजनेस को कुछ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कंपनी से, आपकी फैक्ट्री से कंटिन्यूसली स्मोक रिलीज होता है, तो व्हाट द कंपनी कैन डू, पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगा सकती है, लोगों के लिए हॉस्पिटल्स या ग्रीन पार्क्स वगैरह लगा सकती है। तो ऑल दिस कम्स अंडर द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आगे चैप्टर नंबर 6 जो हम लोग पढ़ेंगे वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, और मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगा कि कौन सी कंपनी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना कंपलसरी है, कौन सी कंपनी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना कंपलसरी है और कौन सी कंपनी को नहीं। तो वो आगे हम लोग बात करेंगे। ये वॉलेंट्री एक्शन होता है, बट फिर भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 के अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं कंपनीज को लेके। तो आई विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन चैप्टर नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टडीज़। क्लियर है? तो यहाँ तक अभी हमने सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए हैं। होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और बाकी अब हम बात करेंगे बिजनेस की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।